हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके ही पसंदीदा टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओसीएम। यस, ये बहुत ज्यादा, यानी आप लोग पढ़ाई से ज्यादा तो सिर्फ से ये मांग रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, कम से कम इसी के दम पे हम पास तो हो जाएंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करना हमारा बोलते हैं ना, एक तरीके से हमारा फर्ज है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोग आज के लिए इंट्रोड्यूस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। माय डियर, सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझना जरूरी होती है। 12th एग्जामिनेशन आने वाली है, अगले महीने आपकी एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले व्हाट इज योर पेपर पैटर्न, दूसरा आपके पास सिलेबस क्या होने वाला है। अगर आपको पेपर पैटर्न में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, इसका मतलब आपको अब सिलेबस की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की तरह ये देखा गया कि उनको पता ही नहीं होता कि उसी में चैप्टर्स कितने हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो में बना रहा हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, वो क्वेश्चंस बनाने का मेन पर्पज ये है कि जितने भी अक्रॉस महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस के मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स आए थे, प्रीलिम्स के पेपर्स मेरे पास लगे थे, उन सभी पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो आपको सिर्फ ये चीजें याद रखना है कि आपको या तो करो या मरो की सिचुएशन है। अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा, तो आप जाके यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओसीएम, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, छोटे बड़े क्रिएटर्स से लेकर सबके वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या पता है, उन क्वेश्चंस को करना आपको ही पड़ेगा। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्वेश्चंस जो मिल गए वो क्वेश्चंस को करना तो अल्टीमेटली आपको है। अब सबसे बड़ा सर करना कैसे है, बहुत डर लग रहा है सर, एक महीने में हमारा काम होगा कि नहीं होगा, एक महीने के अंदर हमारे क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं सभी बच्चों का हर साल कहता हूं, हर बार एक ही चीज बोलकर मोटिवेट करता हूं कि जब भी आपको डर लगे, जिंदगी में डरने का नहीं, हमेशा करने का। जब करोगे तभी आपका काम पूरा होने वाला है, अदरवाइज होने वाला नहीं है। क्या होगा, आपने लेट स्टार्ट किया ना, अगर आपने लेट स्टार्ट किया लेकिन आप मंजिल पे थोड़ी देरी से पहुंचोगे चलेगा, लेकिन आपका पहुंचना जरूरी है। एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, वो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, आपको ही करना है। कोई आपको कोई कहने वाला नहीं कि चल कर। अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कोई भी क्रिएटर दे देता है, कोई भी टीचर्स अगर आपको देता है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चा ये चीजें करेगा। इट इज आवर अजम्पशन कि आप वो चीजों को फॉलो करोगे। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो ना ही आपके लिए मोटिवेशन काम आएगा, ना ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम आने वाले हैं। करने वाला बच्चा एक महीने में भी कर लेगा, और नहीं करने वाले बच्चों को अगर आप 1 साल या 10 साल दे दोगे तो भी वो नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहोगे, और जो भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो रियली फैक्ट के ऊपर डिपेंड होगी। और आपको जो भी चीजें इसमें डाउट होगी वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज। आप सभी को पता है कि आपके जो भी चैप्टर्स है, टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 की, तो आपको सबसे पहले आपको यहां पर पिक करना है कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा मार्किंग वाले हैं। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे ज्यादा वेटेज है ना 27 मार्क चैप्टर नंबर 4 का है। और आप लोगों को यह भी पता है कि पूरी टेक्स्ट बुक में जितने 7 चैप्टर्स है, वो 7 चैप्टर्स एक तरफ, चौथा चैप्टर अलग। यानी ये चैप्टर बहुत बड़ा तो है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत लेंथी चैप्टर है। तो क्या सभी चैप्टर्स सभी क्वेश्चंस करना जरूरी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की तरफ अटैक करना है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रेफर कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कि वो चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लोगे ना तो आपको स्कोर करना इजी है। याद रखना, कभी भी किसी भी तरीके का अगर आपको परसेंटेज ज्यादा लाना है ना, तो हर परसेंटेज लाने वाले बंदे को सबसे पहले पासिंग इजीली मिलना चाहिए। अगर आप पासिंग इजीली अचीव कर लेते हो तो आपको इजीली परसेंटेज की तरफ मूव ऑन हो सकते हो। चैप्टर नंबर 4 आपका वेटेज बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें से सब कुछ आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मेरा इंपॉर्टेंट सजेशन ये रहेगा, अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप चैप्टर नंबर 2 से करो, चैप्टर नंबर 2 से करो। चैप्टर नंबर 2 होने के बाद चैप्टर नंबर 5 6 एंड 7 करो। चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 1 के बाद फिर 8, उसके बाद आ जाइए 3 एंड लास्ट में आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़िए।
ये सीक्वेंस में आप चैप्टर सॉल्व कीजिए। तो क्यों सर आप इस सीक्वेंस में आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आपको गारंटीड मैं बोल सकता हूं कि आपको 8 मार्क के लिए देखने के लिए मिलेगा, प्लस एक डिस्टिंग्विश आपको इस चैप्टर नंबर 2 से देखने के लिए मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि चैप्टर नंबर 2 के कभी कभी दो दो डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं। तो 8 मार्क का डिस्टिंग्विश हो गया, 8 मार्क का क्वेश्चन, यानी टोटल 16 मार्क तो इस तरीके के आसपास ही देखने के लिए मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह छोड़ के। फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाओ, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूंगा आउटसोर्सिंग और ई बिजनेस का, तो एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय या हम इन्वेस्टर सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं ना, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म शॉर्ट नोट के लिए पूछा ही जाता है। उसके बाद में बात करो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर की, तो आप सबको पता है इसमें से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 101% पूछा ही जाएगा। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, आप किसी भी प्रीलिम का पेपर उठा के देख लीजिए, अक्रॉस महाराष्ट्र, अक्रॉस पूरे महाराष्ट्र की बेट लगा के बोल रहा हूं, इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना अनिवार्य है। तो अगर आपके मन से वो डर निकालना कि मैं उसी में फेल ना हो जाऊं, तो सबसे पहले 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कर लो, 7 मार्क का डिस्टिंग्विश कर लो, 7 चैप्टर का डिस्टिंग्विश कर लो, 20 + 24 हो गया, केस स्टडी 6 मार्क का करो, 30 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग अगर करना है तो डेली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में हेनरी फॉयल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मार्केटिंग की तरफ बढ़ोगे तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर की अगर बात करो तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाओगे। ठीक है, अब डिटेल एनालिसिस के बाद पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि आप सबको पेपर पैटर्न पता है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स में से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे, और वो भी कितने मार्क के लिए सर? 20 मार्क के लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी है? क्योंकि 80 मार्क के पेपर में से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स यानी 25% ऑफ द पेपर वेटेज कहां रख रहा है? ऑब्जेक्टिव्स। जिस बंदे का 20 में से 16, 17, 18, 19 मार्क का ऑब्जेक्टिव या 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट है, 101% है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव गलत है तो आपके ऊपर एक फेल होने की तलवार लटक सकती है। ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 फॉलोइंग टर्म्स की तरफ आना है, जो आपको कितने मार्क्स देंगे सर? 8 मार्क। आपने पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसी के बीच में से 2 आपको डिफाइन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द टर्म्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। केस स्टडी ये भी आपको आउट ऑफ मार्क्स देते हैं 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के बाद यहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, यहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ साथ डिस्टिंग्विश भी अगर आप देखोगे तो डिस्टिंग्विश में भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। यानी अगर आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते हो, या इसके साथ साथ आपको जितने भी प्रीलिम्स के पेपर आपके हाथ में लग रहे हैं, अगर आप प्रीलिम के पेपर को भी अच्छी तरीके से करते हो तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, आप 12 मार्क का डिफाइन, 8 मार्क का डिफाइन, 20 + 8 28, 28 + 6 34 मार्क, और 12 मार्क का डिस्टिंग यानी 46 मार्क आपका कहीं नहीं गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई, अटेम्प्ट एंड लॉन्ग आंसर, ये सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से मेजॉरिटी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल प्लेलिस्ट दे दूंगा, इंडिविजुअल वीडियोस की लिस्ट दे दूंगा, जहां पर वो रिफर करके आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक बने हुए हो। अब आपका टाइम आ गया कि नोटबुक निकालनी है, पेन निकालनी, और आपको सारे क्वेश्चंस को करना है नोट डाउन। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन से सर? पहला क्वेश्चन है बेटा हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी को पता है हेनरी फॉयल के टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आपको अच्छी तरीके से करना है। जो बंदा हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं करके क्या समझो वो ओसी पढ़ के ही नहीं गया, और जो बंदा ओसी नहीं पढ़ा वो पास ही नहीं होगा। उसके बाद FW टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसमें मोशन स्टडी, टाइम स्टडी वगैरह करके आपको अलग अलग टेक्निक्स की बातें की गई है।
तो चैप्टर नंबर 1 में अगर आप आ रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करोगे? हेनरी फुएल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर फंक्शंस, ये क्वेश्चंस में नॉर्मली आपने देखा होगा प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग का एक इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि सर ये चैप्टर इतना बड़ा है, इसमें क्वेश्चंस, इसका अगर मैंने कॉमन पॉइंट्स करे तो चलेगा क्या? मैं बोलता हूँ चलेगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर के अंदर तो आप क्या करो, सबसे पहले डिस्टिंग्विश की तैयारी करो। यानी मान लो अगर मैंने प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दिन किया, फिर कोऑर्डिनेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर डायरेक्टिंग और स्टाफिंग अगर मैं कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर क्या करना, 3 दिन में 3 डिस्टिंग्विश रेडी करनी है। और आप जो भी डिस्टिंग्विश आप रेडी करोगे ना उसके हेड पॉइंट सेम होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखवा, कुछ भी याद नहीं रहा एग्जाम में, आपने खाली वो भी 6 या 7 पॉइंट भी अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको मार्क्स अच्छी तरीके से अचीव होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इतनी चीजों के ऊपर फोकस करना है कि आपके कॉमन पॉइंट, हेड पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए और अच्छी तरीके से आपके लिखे हुए होने चाहिए। आपको मैं कॉमन हेड पॉइंट्स के या कॉमन पॉइंटर्स के जो आंसर्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आंसर इन ब्रीफ में पूछे जाएंगे, आंसर इन ब्रीफ। और उसके साथ ये 2 इंपॉर्टेंट है जो डिफाइन या शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, गारंटीड है, पूछा जाना कंफर्म है। जिसमें पहला क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। और ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स या आंसर इन ब्रीफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म, ठीक है। 3rd चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स में आपको फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है, वो सेम आंसर यहां पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जिसमें प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेयर, मिटिगेशन ऑफ लॉस जैसे प्रिंसिपल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर वेयरहाउस का फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आउटसोर्सिंग और बिजनेस, ई बिजनेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एंड ये क्वेश्चन आपको डिफाइन या डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखने के लिए मिल सकता है। वैसे अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 में, यहां के भी डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश होता है ट्रांसपोर्ट, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ट्रांसपोर्ट के बीच में अगर डिस्टिंग्विश पूछा तो वो हो सकता है, या इंश्योरेंस के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, फायर और मरीन के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। फिर बात करता हूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें आपको 4 चीजें तो इंपॉर्टेंट करनी है, जिसमें गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय के प्रति किसी भी तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी, ये 4 इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर इन ब्रीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसका जो मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन की आपको स्टार्टिंग में बात की, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट फोरम, 101%, 101% एग्जाम में आएगा, 101% आएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, मार्केटिंग चैप्टर की, जिसमें आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इन सारे क्वेश्चंस का मकसद ये है कि आपको सिलेबस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। अब आपको कैटर करना है कि आप तैयारी कहां से चालू करना चाहते हो। अगर आप मुझे बोलो कि सर मैं 1 महीने में मेरा सिलेबस, अगर मैं चैप्टर 1 से चालू करूं, तो मैं बोलूंगा चैप्टर वाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अब आपको यहाँ पर मार्क्स के लिए काम करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान दो 20 मार्क, प्लस डिफाइन कर लो 8 मार्क का, उसके साथ साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो 12 मार्क का डिस्टिंग्विश आ जाएगा। केस स्टडी के ऊपर फोकस करो, 6 मार्क का आपको केस स्टडी देखने के लिए मिलता है ना, उतना इतना। उसके बाद जस्टिफाई का क्वेश्चन है, जस्टिफाई में आपको ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, आपको सिर्फ आंसर, यानी अगर मैंने कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई जस्टिफिकेशन पूरे, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जो भी पता है सब लिख दो। प्लानिंग सुना है, हाँ प्लानिंग के बारे में पूरा लिख दो, तो वो जस्टिफिकेशन भी आपको मार्क्स अच्छा खासा दिला सकता है। तो इस तरीके से करके आप 40 के ऊपर तो आराम से लेकर आ सकते हो। और जो बंदा पहले से पढ़ रहा है उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से कर ही रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होके, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होके। और अगर आपको लगता है कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको 0.01% भी डाउट है, तो आप किसी भी महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर या प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, इसी में के अंदर से क्वेश्चंस बने होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल पे अपना विश्वास बनाए रखो। और आप लोगों को पता है कि पिछले साल जिस तरीके का महारिवीजन आया था, उसी तरीके का महारिवीजन आप प्लान हो रहा है। आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट भी देखा होगा जहां पे अलग अलग एजुकेटर्स के साथ मीटिंग चालू है, एंड उस पर एक अलग से एक इनपुट देने की हम कोशिश कर रहे हैं, आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही आपको इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आज आपने हमारा साथ दिया तो हम भी एक मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हमें भी इस महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के मोटिवेशन के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।